तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 जो विद्यार्थी इंटरमीडिएट और मैट्रिक के परीक्षा झारखंड बोर्ड से फेल हो चुके हैं या फिर अपने मार्क्स से असंतुष्ट हैं, जिनको लगता है कि मेरा और मार्क्स आएगा, हम एग्जाम देकर के और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, तो उनके लिए एक काफी बड़ा अपडेट जारी किया गया है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एग्जाम कब तक हो सकता है। एग्जाम डेट्स की बात की गई है, कैसे होगा, क्या दोबारा पैसा लगेगा, आपको दोबारा फीस एग्जाम फॉर्म के लिए देना पड़ेगा, कि क्या होगा नहीं होगा, कब होगा, या फिर कितने सब्जेक्ट्स का आप दे सकते हो, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो पर आप लोगों को कंटिन्यू अंत तक बने रहना है, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आगे भी आप लोगों को ऐसा ही मदद मिलता रहेगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पास आउट विद्यार्थी हैं, जो पास हो चुके हैं, जिनको एग्जाम नहीं देना है, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को कि यहां पर जो दोस्तों ये बुक देख रहे हैं झारखंड उड़ान का, इसका सीरीज मैं चला रहा हूं। सीरीज कहने का मतलब हर एक चैप्टर का आपको वीडियो मिलेगा, क्योंकि हर विद्यार्थी के पास ये बुक होता है और इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक चैप्टर को समझा रहा हूं। नीचे लिंक दिया हुआ है मोहन सर चैनल का, वहां पर जितने भी मैट्रिक और इंटर के पास हुए विद्यार्थी हैं वे सभी आ जाइए वहां पर आपको डेली इसका क्लास चलेगा, डेली इसका क्लास मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों को रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और करंट अफेयर्स की भी क्लासेस वहां पर आपको मिलेंगी। इस चैनल से ज्यादा आप लोगों को उस चैनल पर वीडियोस देखने को मिलेगा। इस चैनल पर आप लोगों को मैं सब चीज बताऊंगा, एडमिशन कैसे होगा, कहां सही रहेगा, 12th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें, आईएएस कैसे बने, आईपीएस कैसे बने, ये सारी चीजें इस चैनल पर बताएंगे। लेकिन उस चैनल पर सिर्फ तैयारी होगी और उसके अलावा कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे हम लोग एकदम फुल डिटेल के साथ। तो जितने भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सफल विद्यार्थी हैं जो एग्जाम नहीं देना चाहेंगे, उनसे रिक्वेस्ट है कि मोहन सर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लगभग 11,000 विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, तो आप भी आकर के जरूर जुड़िए और मुझसे पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 1 मिनट मैं इसको रख देता हूं साइड में। तो दोस्तों, अपडेट कुछ इस तरह से है कि आप देख सकते हैं, यहां पर राइट साइड में देखिए क्या लिखा है कि तैयारी मैट्रिक इंटर की होगी पूरक परीक्षा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट का पूरक एग्जाम लिया जाएगा, पूरक परीक्षा होगी। क्या है अपडेट, चलो देखो मैं बताता हूं। लिखा है कि फेल और परिणाम से असंतुष्ट छात्र दे सकेंगे दोबारा परीक्षा। मैट्रिक में 17,647 व इंटर में 34,243 छात्र हुए हैं असफल। इतना यह डेटा दिया गया है कि मैट्रिक में लगभग 18,000 और इंटर में लगभग 34,000 विद्यार्थी जो है असफल हुए हैं। तो आप चाहें तो आप एग्जाम दे सकते हो, यदि जो सफल भी विद्यार्थी हैं और जिनको लगता है कि मेरा और मार्क्स आएगा, कम आ गया है, तो भी आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, देखते हैं इस पे क्या लिखा गया। दोस्तों, लिखा है कि राज्य के मैट्रिक और इंटरमीडिएट में असफल रहे छात्र छात्राओं के लिए पूरक मतलब सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सप्लीमेंट परीक्षा होगा, सप्लीमेंट्री, ये कंपार्टमेंटल नहीं है। ठीक है, कंपार्टमेंटल और ये बिल्कुल अलग है। इस पे क्या बताया गया, देखिए कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने के बाद ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि एडमिशन भी कराना आपको टाइम जा रहा है। आगे लिखा है कि जो छात्र छात्राएं मैट्रिक और इंटरमीडिएट में पास नहीं कर सके हैं, वे पूरक परीक्षा देंगे। वे क्या देंगे, पूरक एग्जाम देंगे और आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इसी साल आप इन सब के साथ भी चले जाओगे, मतलब जो आपके पास हो गए विद्यार्थी है उनके साथ भी आपको ले लिया जाएगा, आपका एक साल बर्बाद नहीं होगा। तो देखिए आगे क्या लिखा है कि छात्र छात्राएं एक या दो विषय ही नहीं, ध्यान दीजिए, छात्र छात्राएं एक या दो विषय ही नहीं, अगर पांचों विषय में असफल हैं तो भी परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, होता है ना कि एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, 2 सब्जेक्ट में, कोई कहता है कि नहीं हम 5 में फेल हैं, तो क्या हम दे सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। आप कितनों सब्जेक्ट में फेल हो, आप री एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि वही जो छात्रा अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, वे बेहतर परिणाम की इच्छा रखते हैं, तो वे भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। फेल छात्र तो देंगे ही एग्जाम, लेकिन जिनको लगता है कि हम एग्जाम मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो आप दोबारा एग्जाम दे सकते हो, डेफिनेटली दे सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, देखिए आगे लिखा है कि इसके लिए उन्हें शपथ पत्र के साथ अंक जैक को सौंपना होगा। एक शपथ पत्र बॉन्ड पेपर देना होगा और अपना मार्कशीट जो है जैक को सौंपना होगा, फिर आपका रिजल्ट कैंसिल होगा। उसका प्रोसीजर हम आगे बताएंगे। आगे इस पे बताया गया है कि इसके अलावा 2020
मैट्रिक की परीक्षा में पास वैसे छात्र छात्राएं जो 2021 में अपने रिजल्ट में सुधार का आवेदन किया था, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इंप्रूवमेंट वाला जो 2020 में एग्जाम दिया था, मतलब इस बार इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरा था, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेगा। इस पे एक बार और पढ़ देता है। इसके अलावा 2020 मैट्रिक की परीक्षा में पास वैसे छात्र छात्राएं जो 2021 में अपने रिजल्ट में सुधार का आवेदन किया था, वे भी परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मतलब सीधा सा कहें तो इंप्रूवमेंट वाले भी शामिल हो पाएंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, वे भी इस परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। जैक अगस्त महीने में इसके लिए शेड्यूल जारी करेगा। अगस्त में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि किस दिन आपका एग्जाम होगा, किस दिन एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन लेने के साथ ही जल्द से जल्द परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब ऑनलाइन आपका आवेदन ले लिया जाएगा, एग्जाम फॉर्म, और जल्द से जल्द एग्जाम डेट घोषित इस पे है, दिया हुआ, कब तक हो सकता है बताएंगे। देखो लिखा है कि मैट्रिक में इस साल 4,33,571 में से 17,643 परीक्षार्थी फेल हुए हैं। वह इंटर के तीनों संकायों में 3,31,056 में से 34,243 छात्र छात्रा पास नहीं कर सके। आगे लिखा है कि कंपार्टमेंटल की जगह होगी पूरक। कंपार्टमेंटल एग्जाम की जगह में पूरक एग्जाम लिया जा रहा है। क्या है भाई, देखिए कि कोरोना की वजह से मैट्रिक और इंटर की लिखित परीक्षा नहीं हो सकी थी। ऐसे में जैक ने इस बार कंपार्टमेंटल की जगह पूरक परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, कंपार्टमेंटल में 1 या 2 विषय, फिर अधिकतम 3 विषयों के लिए ही छात्र छात्रा परीक्षा दे सकते थे। कंपार्टमेंटल में होता था कि आप 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में ही आप कंपार्टमेंटल दे पाते थे, लेकिन इसमें है कि आप 5 सब्जेक्ट में फेल हो फिर भी आप इस एग्जाम को दे पाओगे। आगे लिखा है कि लेकिन पूरक वे सभी परीक्षाओं की दे सकेंगे, तो इस पर यही डेटा बताया गया। और एक चीज यहां पर लिखा है कि सितंबर तक हो सकेगी परीक्षा। आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो कब तक हो पाएगा, सितंबर तक आपका एग्जाम हो पाएगा। आगे लिखा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट की पूरक परीक्षा अगस्त सितंबर में ली जाएगी। अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट तक आपका एग्जाम होने की पूर्ण संभावना है। आगे बताया गया है कि राज्य सरकार ने वर्तमान में कई छूट दी है। ऐसे में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम रही तो परीक्षा का आयोजन अगस्त सितंबर में हो सकेगा। और जैक प्रशासन भी जल्द से जल्द इसकी तैयारी करने के प्रयास में है, ताकि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से पहले परीक्षा आयोजित कर लिया जाए। यानी तीसरा लहर शुरू होने से पहले ही एग्जाम को आयोजित कर लिया जाए, ऐसी जैक पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहा है। आगे इस पे बताया गया कि आवेदन के लिए नहीं लगेगी राशि। मतलब आप एग्जाम जो दोगे तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। एग्जाम फॉर्म भरने के लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी। आगे लिखा है देखिए कि पूरक परीक्षा देने के इच्छुक छात्र छात्राओं का आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। जैक आवेदन करने की तिथि जारी करेगा, एक शेड्यूल जारी करेगा कि इस दिन से इस दिन तक आप आवेदन कर सकते हो। जो एग्जाम देना चाहता है दे सकता है। आगे देखिए लिखा है कि इसके बाद स्कूल के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। छात्र छात्राओं ने मैट्रिक की मुख्य परीक्षा 2021 के लिए ही आवेदन के साथ शुल्क दिया था, लेकिन परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका। आपने एग्जाम फी दे दिया है, आपका एग्जाम फी उसी में हो जाएगा। आपको दोबारा एग्जाम फी देने की कोई जरूरत नहीं है। आगे इस पे बताया गया कि फेल हुए परीक्षार्थियों का आंकड़ा, तो इस पे यही दिया है। तो फेल हुए परीक्षार्थियों का आंकड़ा यहां पर कुछ दिया गया दोस्तों कि मैट्रिक में देख सकते हैं 17,643 विद्यार्थी फेल हैं, और इंटर साइंस में 11,555 विद्यार्थी फेल हैं, और इंटर कॉमर्स में 3,255 विद्यार्थी फेल हैं, और इंटर आर्ट्स में कितने हैं दोस्तों, तो 19,433 विद्यार्थी फेल हैं। यानी आर्ट्स में सबसे ज्यादा विद्यार्थी फेल हुए हैं। तो आप लोगों को जो भी अपडेट आएगा हम आगे जरूर बताएंगे कि एग्जाम कब होता है नहीं होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना।